हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जय चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो उपयोगी होगी रीट, सेकंड ग्रेड, सेट और राजस्थान की अन्य सभी भर्तियों के लिए। इस सीरीज में हम राजस्थान भूगोल की जो टॉपिक वाइज है प्रश्नोत्तरी वो करने जा रहे हैं, और इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं उनका समावेश किया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था उद्योग निरीक्षक 2018 के एग्ज़ाम में। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष, जिसको राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, ये कौन सा होगा? साल ट्री, खेजड़ी, डाक या पलास? तो हमें पता है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, और इसको 31 अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और अभी जो एग्ज़ाम्स है उनका जो सिलेबस आया है, चाहे वो रीट हो या कोई और, उसमें जो है राजस्थानी भाषाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है, नया जोड़ा गया है राजस्थानी भाषा का। तो जो खेजड़ी से संबंधित भी जो राजस्थानी भाषा की शब्दावली है वो भी हमें पता होनी चाहिए। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं, और भारत में इसका जो दूसरा नाम है वो सीमलो है, यानी इसको सीमलो या जांटी भी कहते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उनको लूम कहा जाता है, सूखी पत्तियों को, और जो इसका जो फली होती है, जो फल होता है, उसको सांगरी कहा जाता है, और जब वो सूख जाता है तो उसको खोखा कहते हैं। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रहना चाहिए। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जो विजयदशमी है, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये थी जानकारी खेजड़ी के बारे में, जो हमारा राज्य वृक्ष है। अगला प्रश्न है कि राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी खेजड़ी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ओराइजा सटाइवा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, गुआजावा या टोकोमेला अंडुलेटा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो इसकी बात कर चुके हैं हम। ये जितने भी प्रश्न हैं वो राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, अपन उन्हीं प्रश्नों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो कौन सा होगा राजस्थान का गौरव? बात कर चुके हैं खेजड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य पुष्प रोइडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? ये हमारा राज्य पुष्प है रोइडा। इसको भी खेजड़ी के साथ ही 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया था। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हमें पता है, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। वैसे तो ये पाया तो सब पूरे राजस्थान में ही जाता है लगभग, लेकिन जो सर्वाधिक है वो पाया जाता है ये पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर साइड में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्य पुष्प जिसकी बात कर चुके हैं रोइडा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकोमेला अंडुलेटा। और ये आप फूल देख सकते हो। पिछले वाले प्रश्न में हमने इसके वृक्ष की भी बात की है, कुछ इस प्रकार का होता है। इसको पलास भी कहते हैं, ये पलास की तरह दिखता है। अब बात करेंगे राज्य पशु की। तो राज्य पशु कौन सा है? शेर, चीता, भालू, चिंकारा? ये हमें पता है कि जो राजस्थान है इसका राज्य पशु है चिंकारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये इसकी फोटो काफ़ी खूबसूरत लगता है, और 1981 में राज्य सरकार ने इसको अपना राज्य पशु घोषित किया था। और इसके साथ साथ ही जो राज्य पक्षी है वो गोडाउन को घोषित किया गया था। तो 1981 में राजस्थान सरकार ने राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया था। ये राज्य पशु है। और एक राज्य पशु और होता है कैमल, वो घरेलू श्रेणी का होता है यानी डोमेस्टिक श्रेणी, और ये होता है नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल में शामिल किया गया। तो हम उसमें ध्यान से देखेंगे कि जो पूछा जा रहा है वो किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राज्य पशु ये वन्य जीव श्रेणी का है हमारा चिंकारा, और जो ऊंट है वो घरेलू श्रेणी में आता है। उसको 2014 में अपना राज्य पशु घोषित किया जाता है घरेलू श्रेणी में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो कैमेलस ड्रोमेडियस, कैमेलस यूरोपा, कैमेलस डेजर्टियस और कैमेलस बैक्टीरियस? तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, कैमेलस ड्रोमेडियस। याद रखने का तरीका है, पहला जो है इसके अंग्रेजी वर्ड से लिया गया है कैमेलस से, और जो दूसरा नाम है उसको अपन इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं कि ये डोमेस्टिक श्रेणी में हमारा राज्य पशु है
तो इसका ये याद आ जाएगा आसानी से कि कैमलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, मोर, कोयल या हंस। तो अभी मैंने बात की थी कि 1981 में राज्य पशु और राज्य पक्षी दोनों को घोषित किया गया था। तो राज्य पक्षी है हमारा गोडावण। ये इस तरह से दिखता है गोडावण, जिसे मालमोड़ी या सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि इसको मालमोड़ी या गुदनमेर या हुकना या सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही शांत स्वभाव का प्राणी है जो एकांत वाले स्थानों में पाया जाता है। और ये मुख्यतः राजस्थान में जो राष्ट्रीय मृग उद्यान है जैसलमेर और अजमेर और सोरसेन जो बारह है वह मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। तो इसकी अपन बात कर चुके हैं। ये गोडाउन को ही कहा जाता है अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम हमारी सामान्य भाषा में सोन चिड़िया कहते हैं। सोरसेन नामक स्थान, इसकी हम बात कर चुके हैं। सोरसेन नामक स्थान गोडाउन पक्षी की शरण स्थली है। इसके अलावा ये जैसलमेर में पाया जाता है और जो सोंकलिया अजमेर है वहाँ भी ये पाया जाता है। तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर और सोरसेन बारह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1978 या 1991। तो हम अभी बात कर चुके हैं। इसको राज्य पक्षी जो है 1981 में घोषित किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में अभी पूछा गया प्रश्न था। अगला है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2011 में भी पूछा गया है। खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो जो खो खो है वो तो अच्छा, जो राज्य खेल की बात हो रही है, खो खो नहीं है हमारा, ना ही कबड्डी है, ना फुटबॉल है। हमारा राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है। 1948 में इसको राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। जबकि जो राष्ट्रीय खेल है वो है हमारा हॉकी। अगला प्रश्न है हमारा किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। तो अभी हमने बात की थी ऑप्शन 1948 में, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1948। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस हम सभी को पता है 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें इस दिन राजस्थान के वृहत राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। इसी वजह से जो 30 मार्च है उसको राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राज्य में संभागों और जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है। अब हम बात करने जा रहे हैं राज्य के जिलों और संभागों के बारे में। तो हमें पता है कि अभी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें 7 जिले, वो 7 संभाग और 33 जिले हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। जबकि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब कितने थे, 26 जिले और 5 संभाग थे। जो 26वां जिला है वो अजमेर को बनाया गया था और उसी के साथ राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका था। अगला प्रश्न है अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना। 1987 में, 77 में, 82 में या 1991 में। तो अभी मैंने बात की कि जो 1949 में है ये संभागीय व्यवस्था राजस्थान में 1949 से प्रारंभ हुई थी। तब उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। फिर क्या हुआ 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने, जो हमारे सीएम थे तत्कालीन 1962 में, उन्होंने ये संभागीय व्यवस्था खत्म कर दी। और उसके बाद में एक बड़े अंतराल में 25 वर्षों के अंतराल में 1987 में श्री हरदेव जोशी की सरकार ने वापस से संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की और प्रारंभ करने के साथ साथ एक 6ठा संभाग घोषित किया अजमेर को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1987। अगला प्रश्न है हमारा भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं। जब बात आती है इन संभागों की कि किसमें कितने जिले हैं, तो कुल 7 संभाग है, जिनमें जो 2 बड़े संभाग है हमारे जोधपुर और उदयपुर, उनमें जिलों की संख्या 6 है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले हैं। उसके बाद में बात आती है जयपुर की, जिसमें 5 जिले हैं। और उसके बाद में जो बाकी के 4 संभाग है उन सभी में 4 जिले हैं। तो ये हमें याद रखना होगा कि भरतपुर में कितने आएंगे, 4 जिले। और ये 5 जिले केवल एक ही संभाग में है हमारे जयपुर में, ये ध्यान रखना है। बाकी के जो 4 संभाग है छोटे उनमें 4 जिले हैं और जो 2 बड़े संभाग है जोधपुर और उदयपुर उनमें 6 जिले हैं। इनकी भी बात करेंगे कौन से संभाग में कौन से जिले हैं।
अच्छा, जो ये वाला है कि भरतपुर संभाग में 4 जिले कौन से हैं, तो भरतपुर में एक तो भरतपुर है खुद, भरतपुर के साथ में धौलपुर आएगा, करौली आएगा और सवाई माधोपुर आएगा। ये आसानी से याद हो जाएंगे जब हमें मैप आता हो अच्छे से। अच्छा, वैसे जो भूगोल है उसको पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि हमें कम से कम राजस्थान का मैप मोटा मोटा आना चाहिए। और अगर ये मैप आ जाएगा या मैप आता होगा वैसे तो, और अगर नहीं आता है तो मैप से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब तक ये मैप नहीं आएगा तो राजस्थान की भूगोल भी आसानी से समझ में नहीं आएगी। अगर एक बार मैप आ गया तो ये जिले संभाग बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। तो अभी हमने बात की थी जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले जोधपुर और उदयपुर में हैं, तो इनमें से जिसमें भी जोधपुर या उदयपुर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोधपुर। अच्छा, जोधपुर में जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो जोधपुर में बता दें हम आपको, जोधपुर है और इसके साथ ही जोधपुर जो है क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, 34.5% इसका क्षेत्रफल है कुल राजस्थान के भौगोलिक का। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसलिए है क्योंकि इसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं वो वाले आते हैं इसके अंदर। तो इसमें आएगा जोधपुर, जोधपुर के साथ जैसलमेर, बाड़मेर और जो 3 छोटे ज़िले हैं वो भी साथ में इसी में आते हैं, पाली, सिरोही और जालौर। साथ ही जो उदयपुर है, उदयपुर में भी उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा भी इसी के अंदर आते हैं उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है। तो जो 33वां जिला है हम जानते हैं प्रतापगढ़, वो किस में आएगा, उदयपुर में। उदयपुर जो है हमारे मैप में नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड उदयपुर के पास में चित्तौड़ आएगा और उदयपुर और चित्तौड़ के साथ में जो मेवाड़ है उसमें एक आता है राजसमंद। तो 3 जिले ये हो गए। 3 जिले इसके नीचे वाले होंगे कौन से, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि उदयपुर संभाग में 6 जिले कौन से हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था। संभागीय आयुक्त का पद कब समाप्त होगा, जब संभागीय व्यवस्था समाप्त होगी। यह आरएस एग्जाम 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अभी हमने बात की थी कि 1962 से 1987 तक ये व्यवस्था नहीं थी, तो इसको 1962 में समाप्त किया गया था, अप्रैल 1962 में, और 26 जनवरी 1987 में इसको हरदेव जोशी सरकार ने वापस से प्रारंभ किया था और साथ ही एक नया संभाग अजमेर घोषित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। ये जेल प्रेरी 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसकी बात कर चुके हैं 1962 से 1987, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है। ये जेल प्रेरी 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। हालांकि जो जेल प्रेरी के जो प्रश्न थे कई सारे वो हमने लिए नहीं है क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं है, कुछ ऐसे ही अटपटे प्रश्न पूछे गए थे। वैसे जो 1/3 क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर इसका कुल क्षेत्र, तो इसके क्षेत्रफल की अपन बात कर चुके हैं कि 34.5% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह हिस्सा है। तो 34.5% कितना हो गया, ये हो गया लगभग 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। और जो हमारा जो जयपुर संभाग है वो भी इसी के समकक्ष है, इसका 1/3 है, और उदयपुर भी लगभग 1/3 के अंदर ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर माना गया था वो ऑप्शन ए जयपुर को माना गया था, जबकि उदयपुर भी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि इनके क्षेत्रफल में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो उदयपुर का क्षेत्रफल है वो है 36,942 वर्ग किलोमीटर के लगभग, और जो जयपुर का क्षेत्रफल है वो है 36,600 के लगभग। तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर माना गया था वो ऑप्शन ए जयपुर को माना गया था। तो इसका उदयपुर भी हो सकता है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जोधपुर का जो क्षेत्रफल है संभाग का वो जयपुर और उदयपुर संभाग इनका 1/3 है। या ये भी पूछा जा सकता है कि जो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है वो जयपुर का कितना गुना है। तो जयपुर संभाग के क्षेत्रफल से ये 3 गुना है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये जो इस तरह के प्रश्न है ये ऑथेंटिक नहीं माने जाते इतने, ये जेल प्रेरी में पूछे गए थे, और जो जेल प्रेरी के जो राजस्थान भूगोल से प्रश्न पूछे गए थे वो सारे इसी तरह के अटपटे थे। तो यहाँ में ये देखना होगा कि जो 50,000 से ज़्यादा क्षेत्रफल किनका है। तो जोधपुर या कोटा, जोधपुर हो सकता है लेकिन कोटा नहीं होगा। और यहाँ पर जोधपुर और उदयपुर दे रखा है, जोधपुर और जयपुर, जोधपुर और
बीकानेर। तो अभी हमने बात की कि जो उदयपुर और जयपुर है इनका क्षेत्रफल कितना है, 36,000 कुछ है, जबकि कोटा का तो बहुत ज़्यादा कम है, कोटा का लगभग 24,000 ही है। लेकिन जो जोधपुर और बीकानेर है इनके क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। जोधपुर की हम बात कर चुके हैं, कितना है, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, और जो बीकानेर है उसका क्षेत्रफल है लगभग 64,700 किलोमीटर के लगभग। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कि 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वाले कौन से जिले होंगे, तो जोधपुर और बीकानेर ये जिले हैं। इनके बाद में किनका नंबर आता है क्षेत्रफल में, तीसरे नंबर पर आता है अजमेर, जिसका क्षेत्रफल है 43,000 या 44,000 के लगभग, 43,800 और 48 के लगभग है। उसके बाद में चौथे नंबर पे आएगा उदयपुर, फिर आएगा जयपुर, और फिर आता है कोटा 24,204 किलोमीटर के लगभग है। और जो सबसे कम क्षेत्रफल है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, वो है हमारा भरतपुर संभाग, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर। और जो ये भरतपुर संभाग है सबसे न्यूनतम है क्षेत्रफल वाला है, और ये भी बिल्कुल नया संभाग है, जो 7वां संभाग बना था राजस्थान में 2005 में वसुंधरा राज्य सरकार के समय, वो यही बना था। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्त को पुनः जो पद है वो सर्जित किए गए। तो प्रश्न को घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसकी अपन बात कर चुके हैं कि 1987 में इसको संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था। तो ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हमने कुछ आसान प्रश्न भी लिए हैं, क्योंकि ये आज का हमारा जो था पहला सेशन था। इसी श्रृंखला को निरंतर जारी रखा जाएगा जब तक कि पूरी राजस्थान की भूगोल कंप्लीट नहीं होती है, और इसी के बाद में राजस्थान की कला संस्कृति का जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जल्दी इसका जो दूसरा पार्ट है, ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, तो उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।